यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए, और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है हिंदुओं से, हिंदुओं साथ मत दो। मैं तो तुम्हारा साथ नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो अकेला जाऊंगा। अगर अकेला नहीं गया तो ये सरकारें हम पर झूठा मुकदमा लगा देंगी। इसीलिए मैं बिल्कुल अकेला जाऊंगा, बिल्कुल अकेला, और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखूंगा और उनकी बात सुनूंगा। जो होगा देखा जाएगा। हज़रात, आज मेरी हाज़िरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है, और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल कर के बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज़ बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले, उस पाखंडी को मैं कहता हूँ, उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में, और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है
تو پھر اس کے گلے میں پٹا لگاؤ اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجو، ورنہ ماحول بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے، امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، اس ظالم کتے کے گلے میں اگر تم نے پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے پر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کتے کو آپ فوراً لگام لگاؤ، اور اس کو ہم جیل کی سلاخوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ 17 جون تک باہر رہا اور آنے کی جسارت کرتا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، اور دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ کس کی عزت حقیقت میں ہے۔ میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ العزیز میرے نبی کی عزت نہ کل کم تھی، نہ آج کم ہوئی، اور نہ کبھی کم ہوگی، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ لہٰذا میں یہاں تمام لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آج مجھے ہندوستان والے، باہر والے بھی سن رہے ہو تو سب سنیں، اس خبیث کے بچے نے کر کے کہا ہے کہ یہ دلی کی جامع مسجد 2022 17 جون کو جمعہ کے دن آنے والا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ سب ہمیں پتہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کون سی کتابیں تو لے کر آتا ہے، سب مجھے پتہ ہے، سب دیکھی ہوئی ہے۔ جو اعتراضات تجھے تیرے باپ یہودیوں نے دیا ہے، تیرے باپ عیسائیوں نے دیا ہے، اور جو باہر ملکوں سے تجھے اعتراضات میرے نبی کی شان میں ملے ہوئے ہیں، وہ سب ہمیں پتہ ہے۔ اور تو حکومت میں بیٹھے ہوئے اپنے ناجائز باپ کی مدد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ جو چاہے بھونک لے گا تو ہم بھونکنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فقیر جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور پھر پچھلا جو حساب کتاب ہے سب صاف کر لیا جائے گا۔ میں انتظار کرتا ہوں 2022 17 جون کی تاریخ۔ اس پاکھنڈی نے کہا ہے، ہماری طرف سے نہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم حاضر رہیں گے، اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اس کائنات میں بھی دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔